आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में दरगाह शेखुल मशाइख हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी का 16वां वार्षिक उर्स समारोह का समापन। कर्नाटक में सीसीबी ने गिरफ्तार किए 5 संदिग्ध आतंकी। बेंगलुरु में धमाके की थी योजना, विस्फोटक सामग्री भी की गई जब्त। बेंगलुरु में वीवीआईपी मूवमेंट में बिगड़ी बस ड्राइवर की तबीयत, तभी एसीपी ने संभाली कमान, खुद ड्राइव किया। इंडिया नाम का विरोध करने वाले देशभक्त नहीं, बीजेपी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने बोला हमला। हाथ में तिरंगा और मुस्कुराते अरविंद केजरीवाल, गठबंधन का नाम तय होने पर आम आदमी पार्टी ने किया ट्वीट, कहा हम हैं टीम इंडिया वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे की एनडीए बैठक का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। चिड़गुप्पा कर्नाटक में बेलखेरा क्रास पर स्थित दरगाह शेखुल मशाइख हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी का 16वां वार्षिक 2 दिवसीय उर्स समारोह मनाया गया। ये उर्स समारोह सोमवार 17 जुलाई 2023 से शुरू हुआ। सोमवार 17 जुलाई को दोपहर जोहर की नमाज के बाद संदल मुबारक हजरत ही के आवाज से निकाला गया और दरगाह हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली बेलखेरा क्रास पहुंचा, जहां पर असर की नमाज के बाद सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हजरत सैयद अजीज अहमद तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी ने मशाइखीन उलमा बुद्धिजीवी की उपस्थिति में संदल माली की और शाम को इशा की नमाज के बाद महफिल समा यानी खवाली कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार 18 जुलाई 2023 को सुबह भोजन की व्यवस्था की गई और जोहर की नमाज के बाद खवाली कार्यक्रम आयोजित किया गया और महफिल चिरागा मनाई गई, जिसमें मीर मुस्तफा बाबा मिर्जाई, सैयद मुदस्सिर तवक्कली, श्री गंगाधर शिवचार्य हिरेमठ समस्थान हमनाबाद, श्री गुरुलिंग शिवचार्य अय्यप्पा स्वामी मठ चिड़गुप्पा, सूफी हजरत सूफी शेख मोहम्मद वफा अंजुम सज्जादा नशीन आस्ताना हसान चिश्ती हमनाबाद, हजरत मोहम्मद सदीद हुसैन शाह खादरी वलखिंडी, सैयद नासिर अली खादरी टडोला, मोहम्मद एजाज अहमद शाह खादरी हमनाबाद, सैयद जमीर हुसैन हुसैनी तवक्कली मिर्जाई खादरी दरगाह दीवान, सैयद हाफिज पाशा तवक्कली मिर्जाई अल मारूफ असद पटेल, सैयद रहमत अली तवक्कली मिर्जाई चिश्ती खादरी, सैयद अलीमुल्ला हुसैनी तवक्कली मिर्जाई, पूर्व काउंसलर सैयद राशिद अली पटेल, सैयद माजिद अली पटेल, सैयद मुनीर पाशा के अलावा और भी कई वरिष्ठ लोग और भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। असर की नमाज के बाद फातिहा हुई और चादर व फूल पेश किए गए और तबरुकात वितरण किए गए। इस उर्स समारोह की सभी रस्में दरगाह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली हजरत सैयद अजीज अहमद तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी ने की। इस उर्स में मशाइखीन उलमा बुद्धिजीवी राजनेता और सभी वर्गों के लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा के पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी है। जब मौका मिला तब पंप पे जाएंगे जरूर। कैसा अच्छा चल रहा है सेल? हाँ। तुम्हें वो छत के साथ रहना। कर्नाटक के बेंगलुरु से सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी सीसीबी ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान सैयद सुहेल, उमर, जुनैद, मुदस्सिर और जाहिद के रूप में की गई है। आशंका है कि टीम ने बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बनाई थी। ये जानकारी सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने बुधवार को दी है। सीसीबी ने बताया कि ये पांचों 2017 के एक हत्या मामले में आरोपी थे और परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में थे, जहां वे आतंकवादियों के संपर्क में आए। सीसीबी ने विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है। गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्ध आतंकवादियों के पास से 4 वाकी-टॉकी, 7 देसी पिस्तौल, 42 जिंदा गोलियां, 2 खंजर, 2
सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। बेंगलुरु शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंसानियत की मिसाल है। एसीपी वी रामचंद्र ने अपनी ड्यूटी निभाते वक्त ऐसा काम किया है कि आज उन्हें सब खूब पसंद कर रहे हैं। सोमवार की सुबह ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर एक सरकारी बस ट्रैफिक जाम का कारण बन रही थी। जब रामचंद्र ने देखा तो पता चला कि ड्राइवर की तबीयत बिगड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया और उसकी बस सही जगह ले जाकर पार्क की। वीवीआईपी विपक्षी नेताओं की बैठक के आगमन के कारण ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर यातायात प्रबंधन के लिए एसीपी रामचंद्र को विशेष ड्यूटी सौंपी गई थी। अपनी ड्यूटी निभाते समय उन्होंने देखा कि रूट 330 के बस ड्राइवर को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थी और उसने बीएमटीसी बस को सड़क के किनारे पार्क कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के एसीपी रामचंद्र ने तुरंत ड्राइवर को एम्बुलेंस में बोरिंग अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में 2024 के लिए नया गठबंधन बना है। इसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया। गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो अपने ट्विटर बायो से ही इंडिया हटा दिया। नाम के विरोध कर रही बीजेपी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने हमला बोला और कहा कि इंडिया नाम पर विवाद करने वाले देशभक्त नहीं है। राउत ने कहा, क्या वे लोग जो कहते हैं कि मोदी इज इंडिया, क्या ये इंडिया का अपमान नहीं है? प्रधानमंत्री जो खुद को कहते हैं कि वे भारत हैं, ये गलत है। उन्हें ये समझने की जरूरत है कि मोदी भारत नहीं है, देश का हर एक नागरिक इंडिया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar.
कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हो गए हैं। मारे गए लोगों में 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। चमोली के एसपी परमेंद्र ढोभाल ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में 1 पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड के जवान हैं। प्रोजेक्ट में बने ब्रिज में करंट आने से ये हादसा हुआ है। पहले एक जल निगम के कर्मचारी की मौत हुई, फिर अन्य करंट की चपेट में आ गए। बेंगलुरु में हुए विपक्ष की बैठक के बाद महागठबंधन के नाम का ऐलान हो चुका है। बीते मंगलवार को 24 विपक्षी दलों की महागठबंधन के इंडिया नाम पर मुहर लग गई। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारत का झंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम हैं टीम इंडिया वाले।
बता दें कि बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिवसीय दूसरी बैठक थी। इसमें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इस बीच मीडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मंगलवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी नेतृत्व ने अपनी सोशल मीडिया टीम से कांग्रेस के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करने और समग्र रूप से संयमित रुख अपनाने को कहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल अभी से जुट गए हैं। सभी पार्टियां अपनी इच्छानुसार गठबंधन कर उसका हिस्सा बन रही हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी पार्टियों के घटक दलों की नई दिल्ली और बेंगलुरु में अलग अलग मीटिंग हुई। विपक्ष के 26 दलों की 2 दिवसीय मीटिंग में नहीं बुलाए जाने पर अब असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने सवाल खड़े किए हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बेंगलुरु मीटिंग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की ओर से उनकी पार्टी को शामिल होने के लिए न्योता नहीं भेजा। उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम राजनीतिक अछूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम दिल्ली में 39 पार्टी एनडीए की एक बड़ी बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पर उनकी कई पार्टियों के बारे में भी नहीं सुना वाली टिप्पणी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए में कोई भी पार्टी छोटी या बड़ी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए मजबूरी का नहीं बल्कि योगदान का गठबंधन है। इस गठबंधन में कोई भी पार्टी बड़ी या छोटी नहीं है। उन्होंने कहा, बीजेपी को 2014 और 2019 में बहुमत मिला, लेकिन सरकार एनडीए की बनी। 26 दलों के विपक्षी गठबंधन ने बेंगलुरु में अपनी 2 दिवसीय बैठक समाप्त की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक और 39 दलीय मेगा बैठक दिल्ली में शुरू हुई, जिस पर मल्लिकार्जुन ने कहा कि आज बड़ी बैठकों का दिन था। लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला करने वाले विपक्षी गठबंधन को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेश गठबंधन यानी इंडिया कहा जाएगा। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा, हमने तो कई पार्टियों का नाम तक नहीं सुना है। गुजरात में मंगलवार को हुई तेज बारिश के कारण भारी जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से राज्य के कई शहरों में पानी भर गया है। बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि कई जगहों पर कारें तक डूब गई हैं। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित राजकोट, सूरत और गिर सोमनाथ जैसे जिले हुए हैं। इन जिलों में कुछ घंटों के भीतर ही 300 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश की वजह से हुए जल जमाव को देखते हुए प्रभावित इलाकों से 70 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मंगलवार को हुई तेज बारिश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर पार्क की गई गाड़ियां, जिनमें कारें भी शामिल हैं, पानी में डूब चुकी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9130189111 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर
8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। यमुना में आई बाढ़ से 40 गांव और 12 कॉलोनी प्रभावित हुई हैं। यमुना किनारे ताजमहल के पीछे बने मेहताब बाग और व्यू पॉइंट को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। बेबी ताज के नाम से मशहूर एतमाद-दौला के पिछले हिस्से में भी यमुना का पानी पहुंच गया है, जिससे पीछे की कोठरियां डूब गई हैं। एतमाद-दौला की पिछली दीवार को छूकर यमुना बह रही है। साथ ही नूरजहां की खबर के आगे पर्यटक नहीं जा पा रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से मेहताब बाग ताज व्यू पॉइंट को बंद कर दिया गया है। वहीं 6 स्मारकों में पानी भरा हुआ है। 1978 में जब यमुना में बाढ़ आई थी, तब यमुना का जलस्तर 509 तक पहुंच गया था। पुराना शहर बाढ़ में डूब गया था। साथ ही यमुना का जलस्तर ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया था। 45 साल बाद हालांकि 1978 वाली स्थिति नहीं है, लेकिन यमुना का जलस्तर ताजमहल की बाउंड्री वॉल तक पहुंच गया है। ताजमहल के पीछे दशहरा घाट पूरी तरीके से जलमग्न है और वहां पर पर्यटकों की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। पीएसी ने भी अपने टेंट ऊंची जगह पर शिफ्ट कर लिए हैं। ताजमहल के ऊपर से यमुना का नजारा बेहद मनमोहक लग रहा है। यमुना बिल्कुल ताजमहल की दीवार से सटकर बह रही है। देश की राजनीति में मंगलवार का दिन बहुत अहम रहा। आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन का नाम तय हुआ। दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी के सहयोगी दलों यानी एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में रिश्तों के बीच दूरियां भी कम होती दिखी। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की मीटिंग में एनडीए के अन्य दलों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ पशुपति पारस शामिल हुए। बैठक के दौरान सांसद चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के पैर छुए। इस पर पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को गले लगाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के भी पैर छुए। इस पर पीएम ने उन्हें गले लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। चिराग पासवान ने पैर ऐसे समय छुए हैं जब दोनों नेता हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान ने दिल्ली में कहा कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस समय पशुपति पारस यहां से लोकसभा सांसद हैं। चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए पशुपति पारस ने भी इस सीट पर अपना दावा किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिड़गुप्पा में दरगाह शेखुल मशाइख हजरत सैयद नूर मोहम्मद पाशा तवक्कली मिर्जाई चिश्ती अल खादरी खलंदरी का 16वां वार्षिक उर्स समारोह का समापन। कर्नाटक में सीसीबी ने गिरफ्तार किए 5 संदिग्ध आतंकी। बेंगलुरु में धमाके की थी योजना। विस्फोटक सामग्री भी की गई जब्त। बेंगलुरु में वीवीआईपी मोमेंट में बिगड़ी बस ड्राइवर की तबीयत, तभी एसीपी ने संभाली कमान, खुद ड्राइव किया। इंडिया नाम का विरोध करने वाले देशभक्त नहीं, बीजेपी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने बोला हमला। हाथ में तिरंगा और मुस्कुराते अरविंद केजरीवाल। गठबंधन का नाम तय होने पर आम आदमी पार्टी ने किया ट्वीट, कहा हम हैं टीम इंडिया वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे की एनडीए बैठक का मजाक उड़ाने वाली टिप्पणी पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।